गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 के बारे में पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपके पास 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पे है। क्या लिखा गया है कि इन फिगर 7.21, ये हमारे पास कोई फिगर दी गई है। इसके लिए 7.21 कोई फिगर बताई गई है एक्सरसाइज के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि AC किसके इक्वल है, AE के। बिल्कुल A से C, ये जो जिसके ऊपर डबल इक्वल का सिंबल, ये डबल साइन लगा हुआ है, ये इसके इक्वल। इन सिंबल का मतलब ये नहीं है, जैसे ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब यहाँ डबल सिंबल लिखा है, ये इसमें भी डबल लाइन का सिंबल लगा हुआ है, तो ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल। बट इसको कहीं, जैसे मैंने किसी डायग्राम के अंदर ये दोनों सिंबल लगा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही दोनों इक्वल होंगे। अगर मैंने किसी से कोई भी जैसे XYZ जो भी डायग्राम है उसके अंदर ये सिंबल लगाया, तो ये दोनों भी क्या है, सेम है। ये सिर्फ सिंबल कोई इक्वल का नहीं है, ये दोनों को मतलब सेम सेम बताने के लिए ये सिंबल लगाया जाता है। गॉट इट। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है कि AB इज इक्वल टू AD। AB किसके इक्वल है, AD के, बिल्कुल। दूसरा AC इज इक्वल टू AE, A से C और AE आपस में इक्वल है। एंगल BAD, ये वाला जो एंगल 1 है, इसका मैंने एंगल 1 नेम दे दिया। ये इक्वल है किसके, ECA के, EAC के, EAC के। ये एंगल 2 का नेम। तो ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल। अगर नेम नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों पहले से क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए हैं। ठीक, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। अब कहता है कि शो दैट BC इज इक्वल टू DE। अब BC को हमें क्या शो करना है, BC इज इक्वल टू DE। ये जो B से C है, ये जो लाइन है, वो DE के इक्वल हो जाए। अब BC और DE के में क्या रिलेशन बन सकता है, या तो ये दोनों क्या हो, कोई भी ट्रायंगल के पार्ट होने चाहिए, और उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें, तब वो जाके दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अब ये देखिए BC किस ट्रायंगल का एक पार्ट है, क्योंकि ट्रायंगल्स का चैप्टर कहीं ना कहीं ट्रायंगल का एक पार्ट होगा। तो देखिए कि BC कोई ट्रायंगल की साइड आ रही है या नहीं आ रही। ABD देखते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रही है, बट इसमें BC नहीं आ रहा। ABC आप देख लीजिए, ABC वापस पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर BC साइड बन रही है। दूसरी साइड देखिए DE, अब DE से बने हुए, DE तो ये साइड है, तो ADE है। अब ADE जो है वो दूसरी ट्रायंगल पे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। इन दोनों साइड्स को मतलब BC किसके इक्वल प्रूफ करना है, DE के। तो डायरेक्ट तो वैसे तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ABC जिन दोनों में ये साइड्स आती है उन ट्रायंगल्स को लेके चलूंगा, और उन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाएगा। अगर उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखिए नाउ इन ट्रायंगल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ABC पूरी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ABD लेके चलेंगे तो उसमें BC साइड तो आएगी नहीं, तो ABC एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है जिसमें DE आता हो, ADE। ठीक, अब इसके आगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, वही 4 रूल होते हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। 4 रूल में से कौन सा रूल अप्लाई होगा वो देखिए, SAS साइड एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर साइड साइड साइड, या RHS। ये 4 रूल जिससे हम कोई भी दो ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा, आपने देखा साइड एंगल साइड, RHS तो लग नहीं सकता सर, 90 डिग्री नहीं है। कोई भी 3 साइड के इक्वल के बारे में बताया होगा, ABC, दो साइड इक्वल दी है, बट तीसरी साइड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तीसरा नहीं लग सकता। एंगल एंगल साइड, क्या कोई आपके पास दो एंगल दिए गए हैं, नहीं, एक ही एंगल है। तो एक एंगल किसमें है, साइड एंगल साइड पे। तो ये जो रूल है इसको ट्राई करिए कि क्या ये बनता है या नहीं। देखिए अगर हम ABC ट्रायंगल जो इस तरीके से बताइए, ABC, ठीक है, ADE अलग अलग फिगर करके देख लीजिए, आसानी से समझ आ जाएगा। हमें पता है कि AC किसके इक्वल है, AC साइड है एक जिसके अंदर लगा हुआ है,
AC, AC किसके इक्वल है? AE के। AC देख लीजिए जिसके अंदर डबल एरो लगे हुए, डबल सिग्मा, AC AE के इक्वल है, ये E है, ADE, ठीक है सर। दूसरी AB साइड इक्वल दे दी है AD के, ये दोनों। अब सर इसमें दो साइड्स तो इक्वल आ गई, बट इनके दोनों के बीच का जो एंगल और इक्वल आ जाए, एंगल तो इक्वल दिया गया है ABC, पूरा एंगल क्या बन रहा है? BAC, ये देखिए यहां से लेकर BAC, तो बीच में एंगल का नेम क्या बनेगा? BAC इक्वल है, BAC आना चाहिए किसके? DAE के। अब DAE के ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं गया है, BAD दिया गया है, अब D तो इसमें है ही नहीं ट्रायंगल के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो बाकी सभी क्वेश्चन से नया है। देखिए इसमें जो ये पार्ट है ये क्या है? अगर ABC ट्रायंगल के अंदर देखें, ABC ट्रायंगल के अंदर इस एंगल पे हमें नोट करना है, तो BAC ट्रायंगल देखिए, तो BAC जो एंगल आएगा, एंगल बनेगा साइड एंगल साइड के हिसाब से, इसमें भी साइड एंगल साइड के रूल तो सर लग जाएगा, बट ये पूरा एंगल तो नहीं दिया हुआ हमें, इक्वल क्या दिया हुआ? BAD, इतना पार्ट तो नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? जो BAD दिया हुआ है, BAD दिया हुआ है किसके इक्वल है? EAC के इक्वल दिया हुआ। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, इसके अंदर भी एंगल की कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, तो भी कि दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अलग पार्ट है हमें क्या बनाना है? पूरा एंगल BAC, तो पूरा ये एंगल यहां से लेकर यहां तक का होना चाहिए, तो BAC बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? BAD के अंदर DAC एंगल जो है वो ऐड करना, ठीक है। इसी तरीके से EAC, अब EAC तो है ही नहीं सर, EAD है इसके अंदर, तो अलग क्या रहेगा? EAC है, तो इतना पार्ट तो रह ही गया सर, इसमें भी दूसरे एंगल में भी इतना पार्ट रह गया, दोनों पार्ट के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? DAC या CAD ऐड कर लीजिए। जब दोनों पार्ट के अंदर सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो भी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर तो प्रूफ हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसके बारे में? नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, अब ये दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर BC साइड आ रही है और इसके अंदर DE साइड आ रही है। अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल। देखिए सबसे पहले साइड ABC के अंदर कौन सी साइड आ रही है? AB साइड इज इक्वल टू किसके साइड के इक्वल है? ये जो साइड है, क्या दूसरे के अंदर AD साइड आ रही है? बिल्कुल आ रही है, B1, ठीक है। बीच में क्या आएगा? एंगल साइड एंगल साइड, तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि पहले क्या लिखा हुआ है? BAD इज इक्वल टू EAC, क्या ये गिवन एंगल है? अभी हमें पूरा क्या एंगल चाहिए? BAC चाहिए, तो BAC बनाने के लिए एडिंग क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? एडिंग बोथ साइड, क्या ऐड कर रहे हैं? एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है? DAC, ये इतना जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, इसको ऐड कर बोथ साइड एंगल DAC, एंगल बीच में ए पर ही बनेगा, DAC इतना एंगल ऐड करना, ठीक है। तो देखिए BAD प्लस DAC, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, DA, ये DAC इस साइड भी ऐड कर दिया, DAC इस साइड भी ऐड कर दिया। अब देखिए पूरा बढ़िया BAD प्लस DAC, इन दोनों को मिलाऊंगा, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को मार्क को मिलाऊंगा तो दोनों ऐड होकर पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा, कितना बड़ा, ठीक है। तो इसका नेम क्या है? BAC, BAC, EAC इतना एंगल तो इक्वल है सर, उसके साथ क्या ऐड करना है? DAC को ऐड करना है, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ज्वाइन करोगे तो कितना बड़ा एंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या नेम है इसका? EAD
ठीक है, तो ये एंगल, अगर ये जो गिवन एंगल है तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ, गिवन, हमें ये एंगल इक्वल दिया, बट हमें ये चाहिए नहीं था, हमें ये चाहिए था, तो इसलिए अगर ये इक्वल है तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब बी ए सी का जो एंगल है, इतना ये जो एंगल है, इस एंगल की क्या हो जाएगा, आप खुद से देख लीजिए। बी ए सी साइड है, तो साइड, एंगल और दूसरी साइड, अब थर्ड साइड क्या बच जाती है, ए बी आ गया, ए सी, ए से सी, डायग्राम के अंदर देखिए, ए से सी इक्वल है, जिसमें डबल मार्क है, ए ई, ए से सी इक्वल है ए ई के, ये क्या है, गिवन साइड, हमें ये साइड गिवन, तो साइड, एंगल, साइड, हम क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस ट्रायंगल के ए डी, साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस, अब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, बाय सिटीसीटी रूल के हिसाब से। तो देखिए, क्या बीसी है इसके अंदर, बिल्कुल, डीई है इसके अंदर, तो बी से सी ये जो साइड है डीई के क्या हो जाएगी, इक्वल, ड्यू टू सीपी सिटी, ड्यू टू सीपी सिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, AB इज ए लाइन सेगमेंट, बिल्कुल डायग्राम के अंदर दिया गया, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज ए मिड पॉइंट, P जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, जो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे। कहने का मतलब AP जो है वो किसके इक्वल है, PB की, यही काम करेगा कि अगर ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो ये जो P है ये क्या है, मिड पॉइंट, तो इसका काम क्या होगा, ये इस 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। तो 10 के 2 पार्ट क्या हो गए, 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, AP इज इक्वल टू B। आगे कहता है D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, AB के ऊपर इसी तरीके से D और E पॉइंट दिए सच दैट, इस तरीके से कि BAD एंगल जो है, BAD ये जो एंगल, जहां मैंने एक मार्क लगाया सिर्फ एंगल के लिए, ABE के इक्वल, ये रहा ABE, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल, इसका मैंने नेम दे दिया एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, बारी बारी नेम ना बोलना पड़ेगा, एंगल 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 2B। EPA जहां मैंने डबल मार्क लगाया, EPA ये जो डबल मार्क लगाया, ठीक है, इक्वल है DPB के, तो DPB के, इस एंगल को मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको मैंने 4 का नाम दिया। एंगल 3 किसके इक्वल है, 4। फिगर 7.22, तो ये जो फिगर बताई गई है 7.22 है। शो दैट, इसके अंदर हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल है DAP, ये वाली जो छोटी ट्रायंगल है DAP जो ट्रायंगल है वो EBP के, कहने का मतलब इस तरीके से जो ट्रायंगल दी हुई DAP, ये जो ट्रायंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, इस तरीके से जो ट्रायंगल EAB, EPB के, ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, AD जो है क्या वो इक्वल होगा BE के, बिल्कुल। अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो क्या AD, जो AD पार्ट है बिल्कुल इस ट्रायंगल के अंदर है, और BE इस ट्रायंगल के अंदर है, B से E ये देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो ये पार्ट तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, उस बेस पे हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए लिखे। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, DAP के अंदर क्या कोई साइड इक्वल दी गई है, साइड्स के बारे में तो कुछ नहीं पता, बट एक साइड तो आप देख सकते हैं DAP ट्रायंगल के अंदर क्या मिड पॉइंट था, तो ये जो साइड थी AP साइड थी, क्या वो इस साइड के इक्वल है, बिल्कुल सर। AP इज इक्वल टू BP भी मैंने लिखा था, क्यों, क्योंकि P इसका क्या था, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड सर इस साइड के इक्वल आ। दूसरी बात,
उसमें क्या बताया गया था, वन एंगल जो है वो टू के इक्वल। इसमें तो सर वन एंगल आ रहा है, ये एंगल जो है वन है, इसके अंदर टू कहां है, बी के ऊपर है सर, तो ये वन एंगल टू के इक्वल भी आ गया। चलो बट इसके अंदर क्या थ्री लगा सकते हैं, सीधा उसने क्या बोला, ई ई पी ए। अब ई पी ए तो नहीं आ रहा सर इसमें, ये एंगल पूरा इसके अंदर नहीं बन रहा। अब इसके अंदर पूरा एंगल पी के ऊपर देखो कौन सा एंगल बन रहा है, डी पी ए बन रहा है, डी पी ए। बट इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, ई पी बी। तो ई पी बी को, अब इस पूरे एंगल को इस तरीके से जो बनता है, ठीक है, ई पी और बी, इस पूरे एंगल को देखिए, इस पूरे एंगल के अंदर एक इस तरीके से लाइन लगाई गई है जो ये डबल ऑफ एंगल 4 दिया। तो क्या ये एंगल भी होना चाहिए था, तभी तो ये कंप्लीट एंगल बनता पूरा। तो ई पी ए पूरा एंगल बनाने के लिए हमें ये पार्ट है और चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल से ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या एंगल, ये क्या होगी साइड और ये क्या हो गया। बट इस दूसरी ट्रायंगल के अंदर भी कौन सा एंगल चाहिए, ए पी डी या डी पी ए। अब डी पी ए इस तरीके से देखिए इसको, डी पी ए, ये पूरा एंगल चाहिए, डी ए डी पी ए। अब इसके अंदर तो सर एक लाइन इस तरीके से दी गई, यहां एंगल 3 दिया गया, क्या डी पी ए पूरा एंगल है, नहीं। तो इसमें अगर 3 और 4 इक्वल हैं, तो ये जो पार्ट है दोनों के अंदर क्या है, सेम है। देख लीजिए आप, ये जो पार्ट है दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो ये जो दोनों के अंदर पार्ट सेम है या दोनों के अंदर जो पार्ट कॉमन है, वो दोनों में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था कि एंगल का कुछ पार्ट दोनों के अंदर ऐड किया था, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया था और राइट हैंड साइड भी, सेम एज बिल्कुल एज इट इज। ये जो पार्ट है दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो दोनों के अंदर आ रहा है तो कॉमन ही हो गया। तो जो कॉमन पार्ट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद में ये पूरे पूरे दोनों एंगल बन जाएंगे। कौन कौन सा, डी पी ए और ई पी बी। और क्या ऐड करना पड़ेगा, एंगल ई पी डी। ठीक, इसका मैं नेम दे देता हूं एंगल 5। ये जो एंगल 5 है वो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, एक तो शो कर रहे हैं तो हमें 3 स्टेप तो लिखने ही पड़ेंगे। कौन कौन से, गिवन। मैंने कुछ क्वेश्चन में आपको नहीं बताया कि गिवन, प्रूव दैट, ये चीजें लिखनी होती हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। अगर वहां उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, शो दैट, तो उनके अंदर ये तीनों स्टेप लिखने होते हैं। तो गिवन क्या है हमें, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है सर, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज ए मिड पॉइंट, पी इज ए मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, इट्स मिड पॉइंट, मतलब ए बी लाइन का मिड पॉइंट। अगर ए बी लाइन का मिड पॉइंट है तो क्या है इसका, इस बात का मीनिंग क्या है कि जो पी से ए तक की डिस्टेंस और पी से बी तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो एपी की और पीबी की दोनों डिस्टेंस क्या है, एपी इज इक्वल टू पीबी। एंगल बी ए डी, बी ए डी, जिसको मैंने एंगल 1 का नाम दिया हुआ है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है सर। और एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। ये बातें हमें दी हुई, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब हमें शो करना, तो शो दैट, क्या लिखेंगे, शो दैट। शो क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट का अगर प्रूव कर देते हो तो सेकंड सिंप्लिसिटी से अपना ही हो जाएगा। तो शो दैट, शो में हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी पी। दूसरा पार्ट भी शो करना है सर, एडी इज इक्वल टू बी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन जो अब तक मैंने लिखा, पूरे का पूरा इस स्टेटमेंट से हमें कॉपी करना। इसके भी मार्क्स होते हैं, ये स्टेप्स में काउंट होता है कि इस क्वेश्चन का ये स्टेप कंप्लीट हो। प्रूफ देखिए अभी। सबसे पहले जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हें दोनों ट्रायंगल के नेम लेने पड़ेंगे। क्या है, देखिए, नाउ इन ट्रायंगल
DAP एंड दूसरी ट्रायंगल EBP। DAP पूरी ट्रायंगल ले रही है। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, क्या एंगल 1 है सर, 2 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन एंगल। फिर उसके बाद में हमने क्या बताया था, ये जो 1 सिंबल लगाया हुआ है इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो ये क्या AP साइड किसके इक्वल है, AP इज इक्वल टू P गिवन साइड। क्यों है, क्योंकि P इसका क्या है, मिड पॉइंट, इसीलिए गिवन लिख दीजिए, इसी कारण यह हुई है। या फिर यहां एक बात लिख दीजिए कि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, तो भी आपका सही। जो थर्ड बात है उसी के अंदर क्वेश्चन है कि जो एंगल 3 है सर वो 4 के इक्वल तो है बट पूरा एंगल नहीं है। हमें क्या चाहिए, DPA चाहिए। तो पूरा एंगल बनने के लिए क्या हमारे पास पहले क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब एंगल 3 इसी में है DPA के अंदर। अब DPA के अंदर अब ये जो गिवन एंगल, ये क्या है, गिवन एंगल, बट इस ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है सर, ये पूरा एंगल तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एंगल 3 एडिंग, क्या लिखेंगे इसके लिए, एडिंग, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, एंगल DPE। DPE को क्या एंगल नेम है, 5, तो क्या लिखेंगे, एंगल 5, एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ऐड कर दीजिए किसको, एंगल 5। एंगल 3 प्लस 5 हो गया, एंगल 4 प्लस 5, ठीक है। अब 3 प्लस 5, ये नहीं लिखना, कुछ बच्चे क्या लिखेंगे 3 प्लस 5 8 हो गया सर, नहीं, ये एंगल के नेम है, पहले दिन से भी बताया था, 6 चैप्टर में भी बता रहा हूं, ये एंगल के नेम है। तो एंगल 3 और 5, देखिए ये जो लाइन है ये एंगल कितना बना रही है, 3 बना रही है सर। अब इसके साथ ऐसे जो ये एंगल बना हुआ, ये एंगल क्या बना रहा है सर, 5 बना रहा है। अब जब ये दोनों एंगल बनेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल बनेगा, इसका नाम क्या बन गया, DPA। DPA पूरा एंगल करना, या APD, जो भी आपको लिखना है। तो DPA लिख दिया। सेम है इसके अंदर, देखिए ये जो एंगल है, क्या ये एंगल 4 दिखाया गया है। अगर मैं इसके अंदर 5 को ऐड करता हूं तो ये दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होने का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा है। तो यहां से क्या है, BPE, ये क्या बन जाएगा, BPE। क्या ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, दोनों ट्रायंगल के अंदर, EBP और DAP, गॉट इट। तो ये भी क्या हो गया, अगर ये गिवन एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई दो प्रोडक्ट इक्वल है, कोई भी दो नंबर्स इक्वल हैं, उनके अंदर सेम क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो दोनों भी क्या होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल, ये भी क्या हो गया, एंगल हो गया। तो आप इसको गिवन एंगल की जगह यहां मत लिखिए, क्योंकि कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन यही होगा, हमें तो यही पता चल रहा है। इस क्वेश्चन को यहां इतना डाल दीजिए कि ये गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल हो। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो। देखिए क्या लिखोगे, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EB, ठीक है। EBP ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, किस रूल से हुई है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम क्या लिखेंगे, AD। अब AD इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो ये इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो भी हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BE। क्या BE इसमें आ रहा है, अगर दोनों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, गॉट इट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BE ड्यू टू CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे थे कि उनके अंदर, दोनों में के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है जो हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, और वही दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या करना पड़ता है, ऐड करना, गॉट इट।
ये था थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बाकी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए, बाकी ये 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन के अंदर सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ जो कॉमन पार्ट है वो दोनों के अंदर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इसलिए दोनों अलग क्वेश्चन है, लॉजिक के साथ भी हैं तो इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।